5 मिनट हम इसे और पकाएंगे हल्की आंच पर, ताकि अच्छे से इसकी ग्रेवी निकल आए और अच्छे से मज़ेदार सा ये बन जाए हमारी चिकन कढ़ाई। इसकी थोड़े से टमाटर मैंने ज़्यादा रखे थे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए और इसका खाने में टेस्ट भी ज़्यादा आए। तो अभी इसे हम रखते हैं, चूल्हा बंद करते हैं। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पर जो है ना एक एक करके सारे इस तरह से डुबा के पकोड़े जो है ना आलू के मैं फ्राई करती जाऊँगी। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है और ये हमारा आलू का पकोड़ा रेडी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से आप लोग भी ठीक होंगे। और आज मैं बना रही थी अफ्तार में खाने में चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई थी मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास टमाटर मैंने अच्छे खासे पीस लिए हैं, क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए, तो टमाटर आ भी बहुत रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज कढ़ाई बनाती हूँ और ज़्यादा टमाटर डाल के इसकी ग्रेवी बनाते हैं। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, तो मैं इसे रख रही हूँ थोड़ा सा पकने के लिए। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं सारे सामान इसके अंदर ऐड करके और इसे रख दूँगी पकने के लिए। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक जो है ना वो शामिल कर दिए। तो टमाटर भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और सारे मसाले डाल देंगे और फिर जो है ना हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ओह सॉरी, इसे पकने रखेंगे। पर रोज़े में जो है ना पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मुँह से। आज गर्मी भी काफ़ी हो गई है सिंध में। इसके अंदर हम डाल रहे हैं मसाले। जो सूखे हमारे मसाले हैं हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये रंग वाली मिर्चें हमारी वो डाल रहे हैं। तो जी हमारी ये जो कढ़ाई है वो काफ़ी हद तक पक चुकी है, आधी पक चुकी है। और अभी हम इसके अंदर ज़ीरा और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और ऐड करेंगे और इसे फिर पकने देंगे ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी आए। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ना हरी मिर्चें मैंने डाल कर इसे दम पे रख दी थी पकने के लिए। और ये हमारी जो है ना दम पे पक रही है कढ़ाई। और साथ में जो है ना मैं अदरक और धनिया जो है वो मैं भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ये सारी इस तरह से। पाँच मिनट हम इसे और पकाएंगे हल्की आंच पर, ताकि अच्छे से इसकी ग्रेवी निकल आए और अच्छे से मज़ेदार सा ये बन जाए हमारी चिकन कढ़ाई। इसकी थोड़े से टमाटर मैंने ज़्यादा रखे थे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए और इसका खाने में टेस्ट भी ज़्यादा आए। तो अभी इसे हम रखते हैं, चूल्हा बंद करते हैं। बस मज़ेदार सी जो हमारी कढ़ाई है ना वो हो चुकी है रेडी। ये देखें, मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई हो चुकी है रेडी। अभी इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़कर हम खाएंगे फिर खाना, क्योंकि अभी से देख के मुँह में पानी आ रहा है कि बस अभी खा लें, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। पकोड़े भी हमारे रेडी हो गए, आलू के पकोड़े। और ये पड़ोस से आई थी प्लेट, तो अभी हमारा फ्रूट कट रहा है।
फ्रूट के बाद जो हम रखेंगे दस्तर बिछाएंगे। सज्जाद यहाँ पे लिख रहे हैं अपना होमवर्क, क्या है ये, प्रैक्टिकल अपना लिख रहे हैं। और साथ में पंखा खोल चल रहा है और कंबल भी इन्होंने ओढ़ा हुआ है। भाई ये देखो अभी भी मौसम ठंडा है जी। बस आलू के पकोड़े तकरीबन हमारे बन चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखेंगे सारे आलू के पकोड़े हैं, ये मैंने एक प्लेट में कर दिए। बाकी जो हमारा बेसन बचा है वो ये मसाला है ना, वो हम इस बेसन के अंदर सारा ऐड करेंगे। आलू, प्याज, हरा धनिया और पुदीना वो इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। और जब हमारे ये पकोड़े बन जाएंगे तो हम साथ साथ जो है ना इसके पकोड़े भी प्याज से ही बनाते जाएंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स करते हैं अभी। तो जी वर्ष तैयार हो गया था हमारी अफ्तारी, और मैंने यहाँ पर रख दिए थे पानी की बोतल है, और यहाँ पर है पुलाव, साथ में हरी चटनी है और है शरबत। तो यहाँ पर सब बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। ये है चनों का पुलाव। व्यूअर्स हमारी अफ्तारी हो चुकी है रेडी। ये है हमारे फ्रूट चाट, और यहाँ पे है खरबूजा, खजूर, साथ में पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं, ऑरेंज है, हरी चटनी है, शरबत है, और ये है तुख मुलंगा, इसे कहते हैं सब्ज़ा के बीज जो शरबत में डालते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये रख दिया है। और अभी हम करेंगे अफ्तारी। दुआ पढ़ते हैं, चलो दुआ मांगो पहले। अब दुआ पढ़ते हैं और फिर हम खोलेंगे अफ्तार, और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के बाद जो है ना हम खाना खाएंगे।